हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक आवेश हम लें, जैसे यूं हम कहें कोई एक आवेश यहाँ पर Q है। अब हमने पहले ही हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इस आवेश के चारों तरफ जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा, जैसे Q नोट अपन कहते हैं, परीक्षण आवेश अपन ले लें, Q नोट यहाँ पर आ रहा है। यदि Q नोट धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। यदि ऋणावेश आए तो यहाँ पर दोनों के मध्य आकर्षण होगा। अर्थात इस आवेश Q के चारों तरफ एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण या यूं कहिए वैद्युत बल महसूस करता है। उस चारों तरफ के क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस चारों ओर के क्षेत्र को अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के बाद में हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी कहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो ये बात करने के लिए अपन यहाँ पर टॉपिक ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे यहाँ पर हमने कोई आवेश लिया है, इस आवेश से किसी भी दूरी पर r दूरी पर हम कहते हैं कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना बल लग रहा है ये परीक्षण करने के लिए कोई चार्ज लाते हैं, कोई आवेश लाते हैं Q नोट, और Q नोट है, इस Q नोट को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ध्यान रहे, परीक्षण आवेश ऐसा माना जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। परीक्षण आवेश ऐसा माना जाएगा कि ये केवल इसका प्रभाव प्रदर्शित करने के या प्रभाव मापने के ही काम में आएगा, इसका अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र या अपना कोई भी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर हम कहें, इस पर मान लेते हैं कोई बल F लग रहा है। अब चूंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस तो F होगा प्रतिकर्षण बाहर की ओर। अब हम कहें एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो कहेंगे बल अपॉन जो आवेश हमने लाया है वो लिख देंगे। इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, इसको अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जो भी आप परीक्षण आवेश ला रहे हैं उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। या अपन यूं कह दें, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। अगर इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो यहाँ से हम कहेंगे F सदिश और यहाँ से कह देंगे E सदिश। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, अतः F की जो दिशा होगी E की भी वही दिशा होगी। कहने का मतलब है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है। अगर यहाँ से हम SI पद्धति में इसका मात्रक देखना चाहें तो आपने अंश में लिखा है बल और हर में लिखा है आवेश, तो लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। या आगे इसी का एक मात्रक और भी हम पढ़ेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। ये इस प्रकार से हम दो इसके मात्रक लिखते हैं। अगर विमा हमें लिखनी हो तो बल के लिए हम विमा लिखते हैं m1 L1 T-2 और आवेश के लिए हम लिखते हैं a1 T1। इसी को हम आगे लिखें m1 L1 T-3 a-1। इस प्रकार से आपको विमा लिख देनी है। तो ऐसा ही मात्रक हम कहेंगे न्यूटन प्रति कूलम, विमा हम कहेंगे m1 L1 T-3 a-1। और हम कह रहे हैं कि ये सदिश राशि है और इसकी दिशा होगी एकांक धनावेश पर या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। अब हम कहें यहाँ पर प्लस आवेश है तो दिशा किधर होगी, माइनस आवेश है तो दिशा किधर होगी, तो यहाँ हम एक प्लस आवेश मान लेते हैं। अब दूसरा, यहाँ परीक्षण आवेश धनात्मक परीक्षण आवेश लाएं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण और प्रतिकर्षण है तो बल लगेगा बाहर की ओर।
अगर यही परीक्षण आवेश यहाँ होता तो प्रतिकर्षण बल लगता बाहर, इधर होता तो यूं, इधर होता तो यूं। इस प्रकार से ये बल की दिशा होगी। और हमने पहले ही कहा है बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी, अर्थात कोई किसी भी धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। अगर यहाँ पर हम कोई माइनस आवेश मान लेते, फिर यहाँ एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश लाते, तो दोनों के मध्य आकर्षण है तो दिशा अंदर की ओर, यहाँ भी प्लस होता तो आकर्षण अंदर की ओर। इस प्रकार से हम बल की दिशा बनाते, और हम जानते हैं बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं धनावेश से दिशा बाहर की ओर और ऋणावेश पर दिशा अंदर की ओर, या यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की। अभी तक हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। विद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लगने वाले बल को ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा एकांक धनावेश पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा में होगी। फिर हम कहेंगे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और माइनस के कारण दिशा होगी अंदर की ओर, या यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने देखा E बराबर F/Q। अब यहाँ से हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए हम यहाँ बिंदु O लेते हैं, इस बिंदु O पर कोई आवेश मान लेते हैं Q। इस आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कोई परीक्षण आवेश Q0 हम ला कर रख देते हैं। ये जो O बिंदु पर हमने आवेश रखा है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसे हम स्रोत आवेश कहेंगे। और जो परीक्षण के लिए हम ला रहे हैं धनावेश, उसको परीक्षण आवेश कहेंगे। तो R दूरी पर जैसे ही आवेश आए तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण, हम यूं भी कह सकते हैं जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये बल ज्ञात करने के लिए हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम के नियम से हम कहते हैं F बराबर K Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q और Q2 की जगह पर Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं Q0 आवेश पर बल लग रहा है F, जिसकी दिशा। तो यहाँ तक हमने देखा कि परीक्षण आवेश पर कूलाम के नियम से बल लगेगा F बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो तीव्रता की परिभाषा से हम जानते हैं E बराबर F अपॉन Q0। समीकरण 1 से मान उठाकर लिख देना है समीकरण नंबर 2 में। 2 में हम मान रखें तो E बराबर लिख देंगे K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और पहले से Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर हम लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम सदिश रूप में इसको लिखना चाहें तो E सदिश बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E की दिशा F की दिशा में और F की दिशा है R की दिशा में, तो दिशा बताने के लिए हम यहाँ लिख देंगे R कैप, या फिर इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं KQ अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर R वेक्टर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं R कैप कितना होगा R वेक्टर अपॉन R, तो इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब ये जो E बराबर हमने सूत्र लिखा है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, अगर हम कहें K और R दोनों ही नियत हैं तो E समानुपाती Q हम लिख दें। यदि K और Q नियत है तो E समानुपाती अपन लिख सकते हैं 1/R स्क्वायर। यदि इन दोनों में हम ग्राफ बनाएं E और Q में, तो चूंकि समानुपाती है तो ग्राफ बनेगा बिल्कुल सीधी रेखा। यहाँ पर हम कहें E और R में यदि हम ग्राफ बनाएं, तो चूंकि R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो E और R में ग्राफ बनेगा परवलयाकार। इस प्रकार से आपको ग्राफ बना देना है। ये दोनों में
ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और आवेश से दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ा है निर्वात के लिए। यदि निर्वात के यहाँ पर कोई भी एक माध्यम लें, माध्यम लेने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो हमने निर्वात के लिए पढ़ा है वहीं से हम माध्यम के लिए लिखें ई माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, या एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से अगर हम मान लिखें ई माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई माध्यम बराबर 1/एप्सिलॉन आर को बाहर लें तो अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो मान है ये हमने पढ़ा है निर्वात के लिए। तो यहाँ पर ई माध्यम बराबर हम कह सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर गुणा ई निर्वात या ई वैक्यूम। अब चूंकि एप्सिलॉन आर का मान न्यूनतम 1 है, बाकी सभी माध्यमों के लिए 1 से ज्यादा है, तो ई माध्यम का मान ई निर्वात से हमेशा कम होगा, यानी माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कमी आती है। यदि माध्यम कोई चालक है या कोई धातु है, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान हम लिखते हैं अनंत, तो लिख देंगे ई माध्यम बराबर ई निर्वात बटे अनंत, और 1/अनंत का मान होगा 0। तो माध्यम धातु रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 0। इस प्रकार से हम माध्यम का प्रभाव भी पढ़ सकते। तो यहाँ तक हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है, और बिंदु आवेश Q से r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं बहुत सारे आवेशों का निकाय है, बहु आवेश निकाय है, बहुल आवेश निकाय है, मल्टी चार्ज सिस्टम है, और मल्टी चार्ज सिस्टम के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जैसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत बल के लिए पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक निकाय माना जिस निकाय में n आवेश हैं। पहला आवेश हमने Q1 मान लिया, दूसरा Q2, ऐसे ही Q3 Q4 चलते हुए लास्ट में मान लिया Qn। और यहाँ कोई बिंदु P हमने लिया, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि हम सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो पहले हमें इनके स्थिति सदिश लेने होंगे। स्थिति सदिश के लिए हम यहाँ कोई मूल बिंदु मान लेते हैं, फिर Q1 के लिए हम स्थिति सदिश R1, Q2 के लिए R2, ऐसे ही Qn के लिए Rn, और जिस बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए R स्थिति सदिश हम लेंगे। अब यहाँ पर Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि हमने पढ़ा है प्लस के कारण बाहर की ओर, तो Q1 से आपको बाहर की ओर लाइन खींचनी है। Q2 से भी प्लस है तो प्लस के कारण बाहर की ओर, ऐसे ही सभी के लिए आपको बाहर की ओर बनानी है। अब बिंदु P पर हमारे पास n सदिश हो गए, एक E1, एक E2, एक E3, E4, En। तो हम कहेंगे E नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो इन सभी विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात बहुआवेश निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और आगे जैसे अपन हल करना चाहें तो E नेट सदिश बराबर E1 का मान हम लिख सकते हैं। E1 Q1 आवेश के कारण, तो यहाँ से अपन लिख देंगे KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। यहाँ जैसे इसे R या R0 हम माने तो ये दूरी अपन कह सकते हैं R01, यानी 0 से 1 की ओर जाने वाली। तो यहाँ KQ R01 स्क्वायर R01 कैप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सभी के लिए R02 कह देंगे, R0n अपन कह देंगे, तो प्लस में लिख दें KQ अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे ही आगे चलते हुए अपन लास्ट में KQ अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप।
अब चूंकि सभी जगह हमने आवेश भी अलग अलग माना है, पहले में Q1 माना है तो यहाँ Q1 लिखना है, दूसरे में Q2 माना है तो Q2 और लास्ट में Qn माना है तो लिख देंगे Qn। इसी को अगर हम सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो E नेट सदिश बराबर जो भी कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे, कि आपने बाहर ले लिया, यहाँ लिख देंगे सिग्मा Q1 जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ आपको I लिखना है, R0I का स्क्वायर R0I कैप, और I की वैल्यू लिख देनी है 1 से लेकर n तक। इस प्रकार से हम E नेट का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये सेम उसी प्रकार से हम लिखते हैं जिस प्रकार से हमने अध्यारोपण का सिद्धांत बल के लिए पढ़ा है। अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास में आए वो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करने हैं। एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हमने दो आवेश माने, एक 5 माइक्रो कूलाम और दूसरा -10 माइक्रो कूलाम, दोनों एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु O है, यानी इधर से भी 2 मीटर दूरी और इधर से भी 2 मीटर दूरी। अब इस बिंदु O पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए अपन पहले +5 माइक्रो कूलाम आवेश के लिए ज्ञात करें, तो +5 से प्लस के कारण हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, ये तो हम E1 कहते हैं। फिर ये माइनस है, माइनस के कारण अंदर की ओर, तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा यूं हम कह देंगे। दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। पहले हम E1 का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। K की जगह लिख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। आवेश हम कह रहे हैं 5 माइक्रो कूलम अपॉन दूरी हम कह रहे हैं 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर यानी आपको लिख देना है 4। तो E1 बराबर हम लिख देंगे 9 गुणा में 5 आपको लिख देना है, 10 की पावर हम लिख देंगे अपॉन लिख देंगे 4। ऐसे ही E2 की हम बात करें तो E2 बराबर भी वही लिख देना है KQ/R²। K की जगह पर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q की जगह पर 10 माइक्रो अपॉन दूरी का स्क्वायर, वही आपको लिखना है। आगे हम लिखेंगे तो अब चूंकि यहाँ से हम देख रहे हैं E1 और E2 एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा दोनों के योग के बराबर। यहाँ से हम लिखें E1 का मान समीकरण 1 से और E2 का मान समीकरण नंबर 2 से, तो लिख देंगे 45/4 और गुणा में आपको लिख देना है 10 की पावर 3 प्लस में 90/4 गुणा 10 की पावर 3। इस प्रकार से आपको लिख देना है। दोनों को अगर जोड़ यहाँ से भाग देकर हम लिखेंगे तो 33.75 गुणा 10 की पावर 3 या 3.375 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम।